तो आज की वीडियो से हम लोकल पीएल स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लोकल पीएल स्ट्रेटेजी कैसे हम स्क्रैच से एक एड्स बनाते हैं और कैसे उसको अच्छी से अच्छी कैंपेन्स को रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं स्ट्रेटेजी से अप्लाई करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लोकल पीएल स्ट्रेटेजी, जो मैं आज की वीडियो से स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा ना, वो आप लोकल ई कॉमर्स पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे आप इंडिया में बैठे हुए, चाहे आप बांग्लादेश में या नेपाल में बैठे हुए, ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी और ये स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो अगर आप शॉपिफाई पर स्टोर लॉन्च कर रहे हो और अगर आप फेसबुक एड से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो। तो आइए हम एक साथ साथ पॉइंट्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर फर्क क्या होता है, अब इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में और पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर हम फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स से मुराद क्या हुआ, जब हम इंटरनेशनल पर शॉपिफाई कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम अली एक्सप्रेस को यानी कि चाइना की वेबसाइट को हम अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उस वक्त क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर है हमारा चाइना में जो बैठा हुआ है उसके पास डायरेक्टली ऑर्डर चले जाता है और फिर उसका काम होता है कि वो डिलीवर करे, हर चीज़ उसका काम होता है, हमारा इससे कोई काम नहीं होता। लेकिन जब हम लोकली कर रहे होते हैं तब हमारे पास एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है, हमें उसको बेचना भी है, हमें उसको जब ऑर्डर्स आता है हमें उसका पिक भी करना है, पैक भी करना है, शिप भी करना है और कस्टमर तक भी हमें ही पहुंचाना है। मीन्स जब ऑर्डर आता है हमें ही सब काम करना है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट है, हमारे पास लोकल ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट होती है और इंटरनेशनल में अगर हम काम ना भी करें, हमारे एड्स चल रहे हैं, तब भी वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट हो रही है। एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ इसका, फुलफिलमेंट बाय योरसेल्फ। आपने खुद सब चीज़ें करनी है लोकल ई कॉमर्स में, आपने हर चीज़ करनी है, देना भी कस्टमर को है, ऑर्डर्स भी खुद लाना है, पिक भी करना है, पैक भी करना है, शिप भी करना है, हर चीज़ आपको खुद करनी है। ये माइंड में आप बिठा लें। अब क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इंटरनेशनल पे कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसकी सक्सेस स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस में अपना बिजनेस को सक्सेस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो दो चीज़ें काम आती हैं। एक आती है प्रोडक्ट, दूसरी आती है स्ट्रेटजी। मीन्स प्रोडक्ट प्लस स्ट्रेटजी इज इक्वल टू सक्सेसफुल बिजनेस। कोई भी अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और अगर आप वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, स्ट्रेटजी आपको आती है, एड्स चलाने आते हैं, उसको सेल करना आता है, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो, आप एक अच्छा क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में। लेकिन जब इसी को बात को हम लोकल ई कॉमर्स में लेकर आते हैं ना, तो लोकल ई कॉमर्स में हमारे पास चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। लोकल ई कॉमर्स में हमारे पास क्या डिफरेंट फैक्टर आता है, वो ये है, हमारे पास क्या है, कंज्यूमर ट्रस्ट प्लस स्ट्रेटजी इज इक्वल टू सक्सेसफुल बिजनेस। अब लोकली आपने देखा होगा यार, लोकली पे बहुत से लोग भरोसा नहीं कर रहे होते ऑनलाइन पे। वो ये समझ रहे होते हैं यार ये ऑनलाइन जो है ना फेक होता है, ये ऑनलाइन जो है ना, अगर कोई चीज़ मंगाओ ना तो गलत चीज़ आती है, मैं अगर ये चीज़ मंगाऊंगा ना तो मुझे उल्टी सी चीज़ मिलेगी, मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे दिखाया गया है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को ट्रस्ट नहीं आता, लोगों को ये ट्रस्ट नहीं आता कि कैसे लोग ऑनलाइन लोग सेल करते हैं, और जो हमें दिखाया जाता है वो हमें मिलता ही नहीं है जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इसीलिए आपने सबसे पहले अपने कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट प्लस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू सक्सेसफुल बिजनेस। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, लोकली कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आपकी वो इजीली सेल हो सकती है अगर आप में ये दो चीजें हैं। क्या है, कंज्यूमर ट्रस्ट अगर आप बिल्ड कर सकते हो और स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो लोकली। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट का इतना मसला नहीं होता, यहाँ पे मसला आता है ट्रस्ट का। आपने ट्रस्ट को जीतना है, अपने कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है ना वो जीतना है, तो आप इजीली हर चीजें सेल कर पाओगे। अब कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें, कंज्यूमर ट्रस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया लोकली बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर ट्रस्ट। उसके लिए मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज बताता हूं जिससे आप कंज्यूमर ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। कंज्यूमर ट्रस्ट होता क्या है, बेसिकली कोई भी जब आपका ऐड देखता है सबसे पहले आता है कमेंट्स। अब वो आपका ऐड देख रहा है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, कोई शेयर नहीं है, तो उस वक्त बंदा आप पर क्लिक नहीं करेगा, उस वक्त आपका जो कंज्यूमर है आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा यार ये तो फेक बंदा है, ना इसके पास लाइक्स है, ना कमेंट्स है, ना शेयर है। वही सेम प्रोडक्ट
अगर कोई दूसरा ऐड चला रहा है उस पर और उसमें हजारों की बुनियाद पर लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, तो वहां पर ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं, वहां पर ज्यादा क्लिक के चांसेस हैं, वहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आपने इन चीजों को जरूर ध्यान में रखनी है कि कमेंट्स और शेयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, पेज ब्रांड नेम ऑन क्रिएटिव्स। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से क्रिएटिव्स को देखा है कि जब वो कोई ऐड चला रहे होते हैं ना, तो उसमें अपने पेज का नाम, अपने ब्रांड का नाम नहीं इंक्लूड करते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पेज खुला हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका लोगो लगा हुआ है इनके क्रिएटिव पर। मींस आपका जो भी पेज का नाम है और जो भी लोगो है वो आपने अपने क्रिएटिव में जरूर शामिल करना है। इससे आपकी ब्रांडिंग होती है और लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैंने जितने भी बड़े लोगों को देखा है, बड़े ब्रांड को देखा है, वो हमेशा अपने क्रिएटिव्स में ये लगाते हैं, अपने क्रिएटिव्स में लोगो जरूर लगाते हैं और अपना नाम जरूर रखते हैं पेज का। इससे उनकी ब्रांडिंग होती है और इनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट उन पर बिल्ड होता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट इन फ्लायर। अब ये ट्रांसपेरेंट फ्लायर का मतलब क्या है? आप जब अपनी कोई प्रोडक्ट का वीडियो चला रहे हो, उसमें आप शो कर सकते हो कि मैं जब आपको कोई प्रोडक्ट भेजूंगा ना, तो वो ट्रांसपेरेंट फ्लायर में भेजूंगा। मींस अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद ना भी आए तब भी आप वो वापस कर सकते हो, आप उनसे ये बोल सकते हो, या फिर अपनी एड कॉपी में इसके बारे में बता सकते हो, या फिर आप अपने कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंट फ्लैग में चीजें भेज सकते हो। इससे आपका कस्टमर की अटेंशन ज्यादा ग्रैब कर पाओगे और आपका जो कस्टमर है वो दोबारा आपके पास सेल्स करने आएगा, दोबारा आपके पास आएगा आपकी प्रोडक्ट खरीदने। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर ट्रस्ट का। उसके बाद क्या है, ट्रस्टेबल एड कॉपी। अब ये एड कॉपी में आपने एक ऐसी चीजें नहीं लिखनी जिससे आपका जो ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है, वो आपकी चीजें आप पर ट्रस्ट ना कर पाए। आपने एक ऐसी चीजें लिखनी है, ऑडियंस को एंगेज करना है, फेसबुक के कस्टमर को एंगेज करना है, ताकि वो आपकी क्रिएटिव्स पर आए और आपसे प्रोडक्ट परचेस कर सके। आपने उनको कंफर्टेबल करना है, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ, फेसबुक पर कोई भी इंसान परचेस करने नहीं आता, वो हमेशा एंटरटेन होने के लिए आता है, वो हमेशा अपना जो स्ट्रेस है ना वो रिलीव करने के लिए आता है। आपने उसको ग्रैब करना है, अटेंशन उसकी ग्रैब करनी है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट पर एंगेज हो और आपकी प्रोडक्ट को वो परचेज कर सके। एग्जैक्टली ये चीजें आप करोगे तो आपका कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि लोकली ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। So you should focus on that, okay? And the last point is end goal. आपका end goal क्या होना चाहिए? जब हम next videos में ad चलाना शुरू करेंगे तो आपका end goal हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि आपने जो ads को scale करना है, ads को बनाना है, ads को नई स्टेप पे लेकर जाना है, नेक्स्ट स्टेप पर ऊपर करना है और लेकर जाना है। आपने क्या करना है, आपने हमेशा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हो ना, तब आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग में लगी होती है, प्रोडक्ट्स पे नहीं लगी होती। लेकिन यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स में भी लगी होती है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोडक्ट पड़ रही है 1500 रुपए की, आप उसको 3000 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन उसकी कॉस्ट है जो फेसबुक पर जा रही है वो जा ही रही है 2000 रुपए, 2500 रुपए जा रही है एक प्रोडक्ट की, एक परचेज की। तो क्या होगा इससे आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, इससे आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अच्छे जनरेट नहीं कर पाओगे और इससे आप प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाओगे और उल्टा लॉस में जा रहे होगे, क्योंकि जो भी आप उस प्रोडक्ट से कमा रहे होगे वो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर जा रहा होगा। ये चीजें आपने जरूर मेंटेन रखनी है, क्योंकि प्रॉफिटेबल आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नो प्रॉफिटेबली कॉम्प्रोमाइज इन लोकल। आपने लोकल पीएल में कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप ये चीजें ध्यान रखोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे सेल्स जनरेट कर पाओगे। ये चीजें मैंने खुद सीखी हैं और इससे सीखकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मैं आज बता रहा हूँ ना, और इस चीज से सीख कर आप बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो और गलतियों से बच सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें मैंने गलतियां करके सीखी। अगर आप गलतियां करने के बजाय मेरी गलतियों से सीख लोगे ना, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बच जाएगा। आपने क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें मैं एक दफा इसको एक पेज पर ले आता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो इस पर।
ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप से, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि बेसिक से आपने कैसे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, कैसे प्रो लेवल पर जाना है, कैसे एडवांस लेवल पर जाना है और एड कैंपेन्स को स्केल करना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक नोटपैड और आप एक पेन जरूर लेकर बैठो, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी। और ये स्ट्रेटजी मैंने खुद भी अप्लाई की है, रिजल्ट जनरेट किए हैं। अगर ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम आ सकती है ना, तो आपके लिए भी काम आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको ये वीडियो देखने के बाद, ये सारी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप जरूर अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद अप्लाई की हैं और ये मैंने खुद सीखी हैं, और इससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियोस, ये प्लेलिस्ट की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको इस प्लेलिस्ट की वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो दोस्त अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होगी और इससे और वो भी ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाएंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।